ठीक है। अब सर्वर हमने जो डिलीट किया, डिलीट हुआ कि नहीं? लग रहा है गलत कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ कि डिलीट होने में इतना टाइम कैसे लग गया इसको। हाँ ओके, क्रिएट करते हैं। स्टोरेज एस ए ADLS 0101। ठीक है, बैकअप्स, फटाफट इसको क्रिएट करते हैं। इसको करने के लिए तब तक मैं स्टोरेज अकाउंट का नाम हमारा ये है। स्टोरेज अकाउंट ये आपका हो गया। और हो गया, कंटेनर गया। लो रिसोर्स ऑडियो, ऑडियो क्या गड़बड़ आ रहा है क्या? ऑडियो ठीक है? हाँ जी भैया। ठीक है। सिक्वल बैकअप, इसके अंदर हमें बैकअप लेना है। तो मुझे ओके ये नहीं चाहिए, सॉरी, मैं यहाँ पे नहीं। आप ये स्टोरेज अकाउंट सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पे एक्सेस की होगा, एक्सेस की शो किए, कॉपी करते हैं और इसको मैंने क्रिएट किया। ओके, यहाँ पे मैं डेटाबेस हमारा है ई कॉमर्स, इसको लेता हूँ। स्टोरेज अकाउंट हम अपना क्रेडेंशियल जो क्रिएट की, ये स्टोरेज अकाउंट है, ये डाला। यहाँ पे है अपना सिक्वल बैकअप, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्रेडेंशियल हमने क्रिएट किया था, इसको कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, बैकअप हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सेम स्टेप्स। आप रीस्टोर, जब आपका सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया, क्रेडेंशियल क्रिएट हो गया, तो रीस्टोर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका काम करेगा। ओके, इसको उसके बाद वहाँ पे चलेंगे आपका वर्चुअल मशीन पे, और वर्चुअल मशीन पे उसको क्रिएट करके देखें। रीस्टोर डेटाबेस दिस फ्रॉम यूआरएल, और क्रेडेंशियल है, और यहाँ पे कर देते विथ रिप्लेस। ओके, तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस को रिप्लेस करना चाहते हैं, ये आप देखेंगे, और इसको रीस्टोर करता हूँ मैं। और यहाँ पे डेटाबेस रीस्टोरिंग में गया क्या? ओके, एक बार रिफ्रेश करते हैं। लग रहा है एरर थ्रो होगा कि मे बी यूजिंग विद अदर
टैब हो सकता है। हाँ, यहाँ पे आ रहा है। इसको ये काम करते हैं यहाँ पे। अरे इस पे भी, इस सेशन पे भी है। ओके, वो बोल दिया कि वही एक्स यूज बाय अनदर सेशन। ठीक है। ये कमांड होता है, आप लोग को याद होगा, एक कमांड होता है अल्टर डेटाबेस विथ इमीडिएट रोल बैक। अल्टर डेटाबेस सेट सिंगल यूजर विथ इमीडिएट डिएट रोल बैक, ये होता था कमांड। अब पता नहीं पहले ये रोल बैक होता है कि हाँ, पहले ये होता है वो होता है, ये देख लेते हैं दोनों को एक साथ चलाइए। क्या है? ओके, रोल बैक इमीडिएट बाद में होता है, तो इसका मतलब तो आपका इस सिंगल यूजर में आपका मोड में डेटाबेस चेंज हो जाएगा, और फिर इसको आप मल्टी यूजर कर लेंगे जब रीस्टोर हो जाएगा तो। ठीक है। तो फाइनली आपका बैकअप, रीस्टोर, ये सब कुछ चल रहा है। नाउ यू कैन चेंज योर डेटाबेस इनटू द मल्टी यूजर। ठीक है। अब ये काम करते हैं, ये डेटाबेस, ये सेम वही कहानी हो गया जो मैंने विजार्ड से बताया। मैं ये करता हूँ कि ये एक्चुअल डेटाबेस आपका प्लेस हो गया ब्लॉब स्टोरेज के अंदर, और उस ब्लॉब स्टोरेज के अंदर प्लेस होने के बाद वर्चुअल मशीन पे कैसे डालेंगे। तो आपका सेम प्रैक्टिस, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट अ क्रेडेंशियल वंस अगेन। हमने शायद यही क्रेडेंशियल क्रिएट किया था। लेट मी ट्राई टू क्रिएट अ क्रेडेंशियल। SSMS। तो आपका जो एक्सेस की होता है वो कॉमन होता है, ये यहाँ पे हो या वहाँ पे हो। चलिए, ये काम ये जब तक हो रहा है, फाइनली ये हो जाएगा कि क्वेरी स्क्रिप्ट रेडी है, वही कॉपी करना है। मीनवाइल मैं आपको माइग्रेशन बता रहा हूँ कि जॉब अगर होता, अजोर डेटाबेस में कैसे जॉब माइग्रेट करेंगे। क्योंकि अजोर जो डेटाबेस होता, उसके अंदर आपका अजोर सीक्वल के अंदर आपको पता होगा कि एजेंट होता ही नहीं है। तो जब एजेंट नहीं होता है, तो फिर उस केस में आप कैसे, आप सीक्वल जो जॉब होंगे उसको कैसे चलाएंगे। ठीक है। तो मैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, तब तक वो चल रहा है, तब तक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक सर्वर प्रोविजन करता हूँ। ठीक है। तो अजोर एक सीक्वल में सर्वर प्रोविजन कर रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया अजोर सीक्वल 01। ठीक है। एक सर्वर मैंने क्रिएट किया, नोड सीक्वल 01। ये मैं सेंट्रल इंडिया में ही इसको कर रहा हूँ। सीक्वल ऑथेंटिकेशन एड, सीक्वल एडमिन 01। ठीक है। ओके, ये सर्वर यहाँ पे क्रिएट हो गया। इलास्टिक पूल मुझे नहीं चाहिए, LRS चाहिए। मैं एक रिव्यू करता हूँ और इसको क्रिएट करता हूँ। एक सर्वर प्रोविजन हो रहा है। ठीक है। इस सर्वर को जब आप कनेक्ट करेंगे अरुण, तो आपको ये पता होगा कि इस सीक्वल इंस्टेंस के अंदर आपका एजेंट नहीं होगा। और जब एजेंट नहीं होगा, तो जो सीक्वल जॉब मैंने ऑन प्रमाइस से लाऊंगा, तो चलाऊंगा कहाँ से। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तब तक ये वाला सर्वर को वो हो रहा है, तब तक ब्राउज करता हूँ मैं सर्वर को, और यहाँ पे क्रेडेंशियल करके आपका कर रहा हूँ मैं। क्रेडेंशियल क्रिएट करके रीस्टोर यहाँ डेटाबेस करना चाहता हूँ, जो डेटाबेस वहाँ से आया है। तो आप सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल आप मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं न्यू क्री करूँ क्योंकि वो रेडी हमने कर लिया है पहले ही से, क्रेडेंशियल जो हमने क्रिएट किया था। की कॉमन होगा वहाँ के लिए, चाहे कहाँ।
किसी भी सर्वर के लिए की कमांड होगा, एक्सेस की। ठीक है, इसको मैं क्रिएट करता हूँ। आपका क्रेडेंशियल क्रिएट हो गया होगा, और आप डायरेक्ट उसी रीस्टोर कमांड को आप डायरेक्ट ग्लोबली चलाइए। आई थिंक यही चलाया था मैंने। आवाज आ रही है ना? जी भैया। ये वाला कमांड आप चलाइए। तो एक्चुअल काम ये होगा, ये नहीं कि उसी सर्वर पे आपका ये क्या डज नॉट, ओके, रिप्लेस कमांड हमें डाला है क्या? बैकअप ये डाटा रीस्टोर वाला कमांड हमें लाना था। कौन सा कमांड चल गया पता है? ओके, रीस्टोर कमांड। कौन सा क्रेडेंशियल बना? क्रेडेंशियल सही है ना? वो क्रेडेंशियल ADLS CRD 01। अब इसको रीस्टोर कीजिए। ओके। ओके। अब आपको एक और भी आप प्रॉब्लम यहाँ पे पता होगा कि क्या हुआ। बेसिकली जो फाइल ड्राइव वहां पे है वो यहाँ पे फाइल ड्राइव नहीं है। तो यू हैव टू गो फॉर द रीस्टोर विथ मूव कमांड। ओके, ठीक है ना? ओके। फाइल लिस्ट ओनली, ये कमांड आपको पता होगा आई थिंक। इससे आपका लिस्टिंग हो जाएगा कि क्या है फाइल, और इसके हिसाब से आपको क्या कर रहा है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, विथ क्रेडेंशियल भी चाहिए इसको। रीस्टोर फाइल लिस्ट ओनली कमांड, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पाथ आपको अब देना पड़ेगा। तो इसको रीस्टोर करने के लिए लेट मी गो विथ अ डिफरेंट अप्रोच। रीस्टोर हमने लिखा था डेटाबेस। डेटाबेस का नाम तो यही था, फ्रॉम डिस्क ये था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विथ मूव कमांड है, मूव करूंगा मैं दिस फाइल, मल्टीपल फाइल्स आर देयर, सो दिस इज अ डेटा फाइल एंड टू दिस पाथ। तो ये जी ड्राइव है, देखते हैं यहाँ पे कोई पाथ है कि नहीं, अभी चेक नहीं हुआ ड्राइव क्या है इसमें। तो इस ड्राइव में ही सारा कुछ कर देता है। डेटा फोल्डर है, डेटा में डेटा डाल देते हैं। ओके, ठीक है, कमा हो गया। ये सिंटेक्स बताइएगा अगर कोई दिक्कत होता है तो, क्या कि हमें, ओ सॉरी मैं क्या कर दिया, ओके एक्सपेंड हो गया, मूव हो गया। ये वाला इकम है लॉजिकल, इसको पेस्ट किया, इसके अंदर ही डालूंगा मैं। और ये आपका इकम, ये पाथ है। फिर आपका ये आपका लास्ट फाइल लॉग फाइल हुआ, और आई थिंक वहाँ पे एक लॉग फोल्डर था एफ ड्राइव का। और ये आपका एक क्रेडेंशियल भी चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए सही है सिंटैक्स। हम्म, यह हो गया आपका डेटा फाइल, इस ड्राइव, एफ ड्राइव, लॉग ड्राइव। चेक करें, लॉग तो है था आई थिंक, एफ ड्राइव में लॉग था। ये वाला भी ठीक ही, एफ लॉग, ठीक है। तो आई थिंक वी आर गुड। लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट, and now you can see database restore successfully on your virtual machine, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपको ये करना था जो हमने लोकल किया था, बेसिकली ये नहीं करना था, ठीक है। तो अभी तक कोई क्वेरी नहीं होगा आई थिंक सो, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ये काम करते हैं, आपका अजोर सीक्वल सर्वर प्रोविजन हो गया, उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए आपका, इस सर्वर रिसोर्स पे जाता हूँ मैं, इसका आपका एंड पॉइंट चाहिए। ये आपका सर्वर है, इसको कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस सर्वर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ इसके अंदर। ये आप लोकल भी कनेक्ट कर सकते, ओहो सॉरी,
उसका एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन मैंने केवल किया था क्या था पता नहीं, एडमिन था, सिक्वल एडमिन था, एडमिन 01। ओके, मुझे लग रहा है कि ये होगा। ओके, ये क्या कह रहा है, एंड पॉइंट वर्चुअली, पहले उसको चेक ही कर लेते हैं क्या था। ये आपका नोड है, सर्वर है। ओके, सिक्वल एडमिन है, ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं पोर्टल पे, उसके बाद अगला स्टेप आपका लोकल करेंगे। ओके, एंड पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, एंड पॉइंट ऐड करने के लिए आपको उस दिन बताया था मैंने, आपको यहाँ पे करना है फायरवेल होता है, सेट फायरवेल। ठीक है, इसके अंदर कनेक्टिविटी है, थोड़ा देर के बाद आपका ये आता है डिसेबल है, सिलेक्ट नेटवर्क। यहाँ पे ऐड करेंगे एक आईपी। ठीक है, एक क्लाइंट आईपी ऐड करेंगे, या डायरेक्टली अलाउ टू रिसोर्स आप कर देंगे, इससे भी हो जाएगा। तो लेट मी गो विथ ऐड आईपी, आई ऑलरेडी एडेड, एंड इफ यू कैन ट्राई नाउ, दैट शुड वर्क। तो मैं यहाँ यहाँ, पर तो हम सिंगल रिसोर्स रखते हैं भैया, तो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो मल्टीपल रिसोर्स होंगे, तो सभी को अलाउड हो जाएगा ऐसा नहीं 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 कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं इस आईपी को मैंने अलाउ किया है, आप एक और भी चेक कीजिएगा। व्हाट इज माई आईपी, पब्लिक आईपी। आप ये आईपी मेरा देखेंगे तो मैं स्पेसिफिक डेडिकेटेड एक बंदे को किया, ये मेरा आईपी है 27,538,192। इसके जी। फायरवेल रूल में आप जाके देखेंगे बेसिकली, तो आपको ये मिलेगा कि इसी को मैंने केवल अलाउ किया है। आप सेट फायरवेल रूल में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे वही है 27,192, इसको मैंने अलाउ किया। किसी रेंज स्पेसिफिक चाहिए तो रेंज भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर बंदा करना है तो पार्टिकुलर कर सकता है, हो सकता है पूरे आपको अजोर पे अलाउ करना है, यू कैन गो फॉर दिस वन, कि जो भी रिसोर्स होगा कंज्यूम करेगा। यह रेंज मैंने कर दिया 10 से लेकर 20 तक कर दिया, तो 10 कंप्यूटर आपके एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब ये काम करते हैं आपका, इसके अंदर आपका डेटाबेस था। अग्निवेश, ये वही इशू है जो हम एक न्यू यूजर क्रिएट करते हैं और वो लॉगिन नहीं कर पाता है? तो उसको अलाउ करना पड़ेगा, फायरवेल रूल में उसको करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आईपी। क्वेरी एडिटर में गया आप, और सेम क्रेडेंशियल डालूंगा, नाउ वी कैन कनेक्ट। आप ये देखिए, आप सिक्वल जो भी एक्सपेंड करेंगे डेटाबेस में, आई थिंक वहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, यानी कि यहाँ पे भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसका कहानी अलग होगा। तो लोकल पे भी हो जाएगा भैया कनेक्ट? हाँ, ये तो लोकल अब हो जाएगा, आप लोकल ट्राई कर सकते हैं। हमने आईपी शायद उसका, नहीं, उसका आप ये ले लीजिए, कितना टाइम। ओके, ये आपका होस्ट नेम है, आप यहाँ पे जाइए, कनेक्ट कीजिए, और सिक्वल एडमिन था, एडमिन 01 था। ओके, ठीक है, आपका कनेक्ट हो गया, और जो सिक्वल डेटाबेस बना, लेकिन यहाँ पे एजेंट आपका नहीं है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि एक जॉब, सपोज कीजिए कि आपका एक मतलब जॉब हो, मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट स्टोर्ड, क्रिएट प्रोसीजर बेसिकली, यूएसपी मैं कहता हूँ री इंडेक्स। लेट सपोज कीजिए कि इंडेक्स आपको एज अ डेवलपर री इंडेक्स करना है, क्योंकि आपका मेंटेनेंस प्लान नहीं है, सिक्वल एजेंट नहीं, तब आप क्या करेंगे। @ मैंने लिख दिया डीबी नेम भरकर,
एज बिगिन एक प्रोसीजर लिख रहा हूँ नॉर्मल सा, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करूँगा। बेसिकली मैं ट्राई ये करूँगा कि सारे डेटाबेस को री इंडेक्स कर दो। पहले तो ये काम, इसका डाटा वाटा है नहीं, मैं कुछ डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दूँ क्या? ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। जनरेट कर देता हूँ इसका स्क्रिप्ट, एक ही डेटाबेस का, के टेबल, न्यू विंडो, एडवांस डेटा विथ स्कीमा विथ डेटा। कुछ नहीं करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। ओके, ये आपका कॉपी किया और इस सर्वर पे जाता हूँ मैं, ये चलाता हूँ। यहाँ डेटाबेस यूज नहीं करना है ना, वी कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, अब इस डेटाबेस के अंदर आपका मल्टीपल टेबल हो गया। अब इसी टेबल को मुझे क्या करना था, मे बी वी हैव टू गो फॉर द री इंडेक्सिंग करना था, या हो सकता है कि मैं चाहता हूँ ईयर एंड पे जो अगर मान लीजिए कस्टमर है या कुछ है तो उसका ऑर्डर में इतना परसेंट का डिस्काउंट हो जाए। एक एप्लीकेशन का जॉब है, दो तरह के जॉब होते हैं, आपको पता होगा। एक जॉब होता है डेटाबेस को मेंटेनेंस करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या एवरीडे मुझे रिकम्पाइल करना है जितने प्रोसीजर है, तो क्या करूंगा मैं? तो बेसिकली आपको एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। और एक एप्लीकेशन जैसे कि रिलेटेड जॉब है, जो एप्लीकेशन वाला क्या चाहता है कि जब भी मुझे रिपोर्ट दिखाना है तो पूरे डेटा कैलकुलेट हो जाए रात में, और अगले दिन उस टेबल को यूज हो कि डायरेक्टली क्वेरी ना हिट हो। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने कंपनी में करते होंगे इस टाइप की एक्टिविटी, कि एप्लीकेशन एसोसिएटेड जॉब होता है और एक डीबीए जॉब होता है, ड्रिवन जॉब। डीबीए में जैसे कि अपडेट से स्टेट हो गया, री इंडेक्स हो गया, बैकअप हो गया, डीबीसीसी चेक डीबी कमांड हुआ। तो ये सारे काम अगर आपको चलाना है तो आप कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए हम अलग सॉल्यूशन करते हैं, एक प्रोसीजर मैंने बनाया, और उस प्रोसीजर को डायरेक्टली हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे विदाउट एजेंट को। तो उसके लिए मैं एक और भी सर्विस बात करता हूँ, मैं शुरू में बताया था। एक सर्विस में प्रोविजन करूंगा, जो सर्विस होगा आपका डेटा फैक्ट्री वर्क स्पेस। तो उसको कर रहे हैं, और ये फाइनली आपका पाथ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। न्यू डेटा फैक्ट्री में क्रिएट कर रहा हूँ। ये जस्ट लाइक एक वर्क स्पेस है, आपको मेन काम अंदर होगा पाइपलाइन पे। मैं कर रहा हूँ एडीएफ इंडस्ट्रीज बेस। ओके, मैं नेक्स्ट किया। गिटहब कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना मुझे, कुछ पब्लिक एक्सेस, ये कुछ नहीं करना। रिव्यू कीजिए, क्रिएट कीजिए। ये जस्ट लाइक एक बॉक्स बन रहा है, बॉक्स के अंदर मेनली आपका इंजीनियरिंग का काम होगा, डेटा इंजीनियरिंग। तो इसको कैसे यूज करेंगे आप किसी जॉब को चलाने के लिए? तो एक नॉर्मल जॉब बनाते हैं, जिससे मतलब अधिक टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि आपको पता है जॉब कैसे बनाना है। तो यहाँ डाटा फैक्ट्री वर्क स्पेस में अधिक काम करेंगे पहले, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं, जो प्रोसीजर आपको ये काम करते हैं। यहाँ जब तक वो क्रिएट हो तब तक ये प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। री इंडेक्स के लिए बताइए क्या कमांड लिखूं? कमांड लाइन। ओके, मैं इंडेक्स पे है ही नहीं इस टेबल में, इस पे जाता हूँ, राइट क्लिक, रिबिल्ड स्क्रिप्ट आउट, अल्टर इंडेक्स। ठीक है, आपको अल्टेक्स कीजिए या डीवीसीसी री इंडेक्स कीजिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक या आपको जो लगता है, आपको इजी लगता है उसको आप कर सकते हैं। डीबीसीसी री इंडेक्स भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मैं उसको ना चला के ये वाला कमांड इतना चलाता। ठीक है, तो हमने जो प्रोसीजर बना रहा है उस प्रोसीजर के अंदर में भी इंडेक्स इंडेक्स है भी कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। वो जो डेटाबेस क्रिएट किया उसमें प्रोसीजर आई थिंक होगा ही नहीं क्या? स्टोर प्रोसीजर कुछ भी नहीं है। ओके, अब मुझे री इंडेक्स करना है, तो टेबल इंडेक्स है क्या टेबल में?
कुछ है ही नहीं क्या? ओके, इसी को रीइंडेक्स करते हैं, ठीक है। इसको मैं अल्टर इंडेक्स, बेसिकली इंडेक्स टेबल नेम दिस। ओके, इसी को बात करते हैं, ये वाला कमांड चलेगा, ठीक है। तो ये हार्ड कोड में कर रहा हूँ, ये आप उसको टेक्निकल मत लेके चलिएगा, नॉर्मली एग्जांपल है। अब इस प्रोसीजर को आपको बार बार सुबह चलाना है। अब यहाँ पे तो जॉब है नहीं, एजेंट है नहीं, कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए मैं प्रोसीजर ये बनाया हूँ, इस प्रोसीजर को डेटा फैक्ट्री में कॉल करेंगे और आपका काम चलाएंगे वहां से शेड्यूल करके। तो अब आते हैं डेटा फैक्ट्री। डेटा फैक्ट्री आपका वो हो गया, प्रोविजन हो गया। यहाँ पे जाने के बाद बेसिकली आपको कहाँ से मूव करना है, डेटा फैक्ट्री पे क्लिक करेंगे, ये जो वर्क स्पेस है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे होगा लॉन्च स्टूडियो, डेटा फैक्ट्री स्टूडियो। आपको कोई इस टूल के लिए कोई मैनेजमेंट स्टूडियो, कोई डॉट नेट कुछ नहीं चाहिए, आपको सारा डेवलपमेंट एक ब्राउजर पे होगा। मैं यहाँ पे पेंसिल जो आइकन है इस पे क्लिक करेंगे और देखिए पूरे एक कुछ भी आपके पास पाइपलाइन नहीं है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे इसका रीनेम यहाँ पे करना है। देखिए जब प्रॉपर्टी विंडो खोलेगा तो यहाँ पे करेंगे पीएल री इंडेक्स, मैंने कर दिया, ठीक है। इसको मैंने बंद किया। दूसरा काम करना है कि ये पाइपलाइन क्रिएट हो गया, अब मुझे प्रोसीजर एक एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे एक्टिविटी आप सर्च करेंगे, एक्टिव यहाँ पे प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर, इस पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर को चलाने के पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रोसीजर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए कहाँ पे सर्वर है और किस डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैनेज होता है, मैनेज के अंदर लिंक सर्विसेज आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट कर रहा हूँ लिंक सर्विसेज जस्ट लाइक अ कनेक्शन स्ट्रिंग। मुझे SQL सर्वर आपको कनेक्ट करना है, जो डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, स्टेट फॉरवर्ड। यहाँ पे सर्वर आप सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करेंगे, सर्वर आपका लिस्ट आ जाएगा, डेटाबेस यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। और ऑथेंटिकेशन आपको पता है, SQL ऑथेंटिकेशन, तो इसके लिए SQL एडमिन 01। पासवर्ड भी आपको पता है, लेकिन ये स्टेट फॉरवर्ड रूल नहीं है, उसको कीबोर्ड के थ्रू हम जाएंगे, लेकिन अभी आपका स्टेट फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। क्रिएट करता हूँ लिंक सर्विसेज, उसका नाम भी मैंने चेंज नहीं किया, ओके नेवर। इसको टेस्ट नहीं किया कि ये क्या चलेगा या नहीं, तो इसके टेस्ट करने के लिए लास्ट में आप देखे होंगे टेस्ट कनेक्शन होगा, इसको देखेंगे चल रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इशू है, यहाँ पे भी आईपी की कहानी आ रहा है कि इसकी अलग आईपी एड्रेस है, आपको इस पोर्ट को अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। ये पोर्टल से हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ये अजूर का आईपी है। इसको करने के लिए मैं ये काम करता हूँ, बहुत छोटा सा एक चेंज करूंगा मैं। जब भी हमने वो किया था, एक सर्वर जो प्रोविजन किया था, तो उस प्रोविजन में बताया था कि आप ये काम करेंगे, ऑल जो रिसोर्सेस है ना सबके लिए आप अलाउ कर देते हैं, जो आपका फायरवेल रूल के अंदर था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी रिसोर्स है उसको कनेक्ट होना चाहिए, मैं इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आपका वो डाटा फैक्ट्री में चलता हूँ, डेटा फैक्ट्री में फिर से टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब आते हैं ये आपका पाइपलाइन में, तो पाइपलाइन के फिर पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे, इसको कैंसिल किया मैंने, पाइपलाइन के लिए पेंसिल पे क्लिक करेंगे, इस स्टोर प्रोसीजर वाले पे जाते हैं, इसको बंद करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब ओ कि नो प्रॉब्लम, यहाँ सेटिंग में जाते हैं, लिंक सर्विसेज आपका डेटाबेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टोर प्रोसीजर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर भी आप डाल सकते हैं, इंपोर्ट पैरामीटर, आप ऑटोमेटिक पैरामीटर का नाम आ जाएगा, ओके। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में डायरेक्टली आपका कहाँ है, डेटाबेस ये वाला है, इसको उठा के डेटाबेस डाल, ऐसे इसका कोई यूजलेस है, कोई पैरामीटर का मैंने यूज नहीं किया है। तो मैं आपको बताऊं पैरामीटराइज भी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और
बेसिकली आपका रेडी हो गया। इसको मैं पब्लिश करता हूँ, पब्लिश करता हूँ। टाइमिंग्स भी है जॉब, इसकी एसपी की टाइमिंग। मैं वो बताऊंगा अभी, जस्ट इसके आगे स्टेप। आपका ये पाइपलाइन क्रिएट हो गया। अब शेड्यूलिंग की बात आती है। यहाँ पे देखिए ऐड ट्रिगर है, ठीक है। यहाँ पे न्यू ट्रिगर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं चाहता हूँ डेली, मैं चाहता हूँ 12 AM, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, एवरी कितने मिनट पे चाहते हैं, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कब से स्टार्ट करना, ये कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ एवरी डे आपको करना है तो आप डे कर सकते हैं। कितने बजे चलाना है, एवरी डे, ये क्या लिख दिया, एवरी डे करना है एक। कितने बजे चलाना है, 12 बजे या 4 बजे, जो भी आपको करना है। मिनट अगर देना है 12:30 में चलाना तो 12:30 कर देंगे, ठीक है। 12:30 में चलेगा एवरी डे 1 डे, ओके। इसको आपने ओके किया, इसको आपको पब्लिश करना पड़ेगा, ओके कीजिए और इसको पब्लिश कीजिए। तो आपका ये ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि कल के डेट में ये ट्रिगर जस्ट लाइक एजेंट काम करेगा, कि जो आपने प्रोसेस ये वाला डिफाइन किया, ये पाइपलाइन क्रिएट है या एसएसआईएस पैकेज जो बंदे क्रिएट करते हैं और उसको जॉब में डालते हैं, तो यहाँ पाइपलाइन डेवलपमेंट भी हुआ और शेड्यूलिंग भी हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम मैनेज, यहाँ मॉनिटरिंग में जाएंगे तो आपका जो भी आपका पाइपलाइन है उसका डिटेल आ जाएगा। चलिए मैं पहले मैन्युअली रन करता हूँ, ये चल भी रहा है क्या। तो रन करने के लिए यहाँ डीबग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका चलने लगा और पता लगेगा कि क्या इशू है, वो भी आपका फिक्स यहाँ बताएगा, या सक्सेसफुल कंप्लीटेड, ठीक है। यानी कि आपका प्रोसीजर कॉल हो गया और एग्जीक्यूट हो गया। तो ये काम करते हैं। हमें लग रहा है कि आज जो टारगेट था अपना, फाइनली उस टारगेट में हम पहुंच गए। सिक्वल जॉब, अब जॉब जो भी है आप यहाँ पे कैसे लेके जाएंगे, ये आपको पता लग गया कि फाइनली आपको क्या करना, उसका इम्प्लीमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई यूजर डिफाइंड जॉब है जो आपका, जो कंपनी में चल रहा है, तो वो प्रोसीजर आपके सर्वर पे बनेगा और उस प्रोसीजर को यहाँ पे कॉल करेंगे। आप मैनेज, आप जब अजोर सीक्वल डेटाबेस लिए हैं तो ये आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है सारा स्पेस स्पेस सारा वो देखेगा। इसीलिए आपको सर्विस एजेंट आपका नहीं दिया। एजेंट के लिए आपको डेटा फैक्ट्री को फॉलो करना पड़ेगा, कल के डेट में आप जाते हैं तो, ठीक है। तो फाइनली ये मैंने डाटा फैक्ट्री का इनिशिएशन स्टार्ट किया, जस्ट लाइक अ स्टार्ट। और ये काम करेंगे, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं फुल फ्लेज यहाँ से। तो आपको पता लग गया कि फाइनली एप्लीकेशन का जॉब कैसे माइग्रेट करेंगे डेटा फैक्ट्री में। अगर कोई क्वेरी होता तो आप क्वेरी भी डायरेक्ट चला देते। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी होता है सिक्वल, आपका लुकअप एक्टिविटी भी आप चला सकते हैं। लुकअप में जो भी आप, जैसे मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो आप डेटा इंसर्ट या जो कुछ भी एक्टिविटी आप प्ले कर सकते हैं। ये काम करते हैं। अपना पाइपलाइन कहाँ है, यहाँ इसको एक्सपेंड किया मैं, ये तो यह पाइपलाइन, इसको मैंने क्लिक किया। ये आपका जॉब है। हो सकता है मैं एक प्रोसीजर चलाता हूँ, एक टास्क सिक्वल स्टेटमेंट चलाना है तो आप यहाँ पे लुकअप चलाइए। लुकअप से डायरेक्ट हो या सिक्वल स्क्रिप्ट आई इसको इससे कनेक्टेड कर दीजिए। किस लिंक, उसी सर्वर पे चलाना है, सेटिंग में जाएंगे, आपका डेटा सेट क्रिएट करना है, मुझे सिक्वल करना है, सिक्वल इस पे क्लिक करेंगे। आपको लिंक सर्विसेज, ओके, एक कुछ और लिंक सर्विसेज है क्या, एक सेकेंड, सेम लिंक सर्विस हमें यूज करना है। डेटाबेस न्यू, फर्स्ट रो ओनली, ये भी गड़बड़ है, फर्स्ट रो नहीं चाहिए, न्यू। और जो डेटाबेस, इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ लिंक सर्विस ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन सा टेबल पे आपको क्या करना है आप टेबल कर सकते हैं, या क्वेरी चलाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप क्वेरी भी चला सकते हैं। यहाँ पे मैंने गया, यहाँ सिक्वल क्वेरी में गया, यहाँ लिखा डिलीट फ्रॉम, जो भी आपका टेबल है, एक नॉर्मल सा टेस्टिंग सिक्वल स्टेटमेंट,
ओके। और मैं एक इसी कैटेगरी, क्या प्रोडक्ट ऑर्डर, लेट मी ऑर्डर को जाते हैं। और यहाँ पे डिलीट फ्रॉम ऑर्डर, लास्ट में आपको सिलेक्ट वन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है कि लुकअप एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, कोई ना कोई वैल्यू आपको सिलेक्ट करना पड़ता। पब्लिश किया मैंने और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जो ट्रिगर आपका टाइमिंग है वो उस टाइम पे रन करेगा। मैनुअल अगर आपको हिट करना है तो आप जैसे मैनुअल एग्जीक्यूट करते हैं उसके लिए ट्रिगर आपको करना पड़ेगा। ये पहला एक्टिविटी चल रहा है। पहला एक्टिविटी होने के बाद दूसरा लुकअप एक्टिविटी चलेगा। अगर ये कंप्लीट होता है तो वन बाय वन सबका हिस्ट्री आपको मिलेगा। अब लुकअप चल रहा है। ओके, क्यूड है, इन प्रोग्रेस। एंड क्या हुआ, अगर कोई फॉरेन की का इशू होगा तो यहाँ पे रेज हो जाएगा, ताकि देखिए फॉरेन की का इशू है। अगर कोई बेस टेबल होता तो कर लेते। अगर नॉर्मल इस टाइप का मतलब कि आपका टेबल है, ये इंडिपेंडेंट टेबल नहीं है, ऑर्डर टेबल में हो सकता है कोई ऑर्डर डिटेल से उसका टाई अप हो, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, वो फॉरेन की का इशू ही दिखाया था। कोई ऑर्डर डिटेल है। ओके, जो भी आप टेबल मतलब कि जो इंडिपेंडेंट टेबल होगा उसको आप कर सकते हैं। जो भी डिलीट करना, ट्रंकेट करना है, आप कर सकते हैं। तो ये काम करते हैं। अभी क्वेरी है तो आप बताइए, 2 मिनट टाइम है हमारे पास। इसमें अगर कोई डाउट है तो, जो आपका, ये आपका जो फेल हुआ तो आप ये मत इग्नोर कीजिएगा फेल हुआ। बेसिकली ये क्या हुआ कि फॉरेन की है, जो मैं पूरे डेटा डिलीट कर रहा हूँ। और डिलीट इसलिए नहीं हो रहा कि उसका फॉरेन की इंटीग्रेट है आपका ऑर्डर डिटेल टेबल से। तो मैं ऑर्डर डिटेल वाला से डिलीट करता है, वो ऑर्डर आईजी वहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से डिलीट आप नहीं कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, और भी हो सकता है ऑर्डर डिटेल में कुछ ऐसा ना हो, तो ये काम करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। और आप चेक करेंगे कि वो आपका पूरा, अगर उसमें फॉरेन की नहीं होगा तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपका पब्लिश किया और आपका डिबग किया। ओके, डिबग करता हूँ। अगर इसका कोई आपका चाइल्ड नहीं होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर चाइल्ड आइटम होगा तो बेसिकली आपका नहीं होने देगा। एक सक्सेसफुल हो गया, इट मीन्स कि डेटा आपका ट्रंकेट, इसका कोई चाइल्ड आइटम नहीं था। तो मैं सीक्वल में जाके अब इसको सेलेक्ट करूंगा तो आपको पता लगेगा ऑर्डर डिटेल में कोई डेटा नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली यही टेस्ट करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अरुण, और बताइए, और कुछ डाउट या गो थ्रू नहीं भैया। करेंगे, रिकॉर्डिंग में डालता हूँ। ठीक है, ठीक है भैया, रिसोर्सेज डिलीट कर देंगे आप, आपके पास ओपन है। देखिए रिसोर्स मैं ओपन में ये काम कर दूंगा, शट डाउन कर दूंगा। इसका कोई चार्ज आपको डेटा फैक्ट्री का नहीं लगेगा जब तक आप यूज नहीं करेंगे। आपका ओके। वर्चुअल मशीन को मैं शट डाउन कर दूंगा, ये स्टोरेज का उतना कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। आप एक बार डेमो कर लीजिए, उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं रिसोर्स ऑल। ठीक है, ठीक है। तो पहले एक बार गो थ्रू कर लीजिए, नहीं तो पता लगेगा जो सेटअप है वो समझ में आ जाए, उसके बाद आप फ्रेश क्रिएट करके करेंगे। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। इसको भैया प्राइवेट कर दीजिएगा। ठीक ठीक है, ओके। ओके।